नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने कहा है कि अब केवल बीमार और आक्रामक कुत्तों को ही शेल्टर होम में रखा जाएगा। बाकी कुत्तों के लिए नसबंदी ही स्थायी समाधान है। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। ये फैसला 11 अगस्त के पुराने आदेश में संशोधन के बाद आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के गया पहुंचे। उन्होंने यहाँ 13,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। बिहार चुनाव से पहले उनका यह दौरा राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने इस दौरे पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि गयाजी में झूठे वादों की दुकान लगाई जा रही है। कोलंबिया में गुरुवार को 2 बड़े हमलों में 18 लोगों की मौत हो गई। केली शहर में एयरबेस के पास एक ट्रक में धमाका हुआ जिसमें 6 लोगों की जान गई और 70 से ज्यादा घायल हुए। कुछ घंटे पहले पुलिस के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन से हमला किया गया जिसमें 12 अधिकारी मारे गए। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि इसके पीछे FARC विद्रोही गुटों का हाथ है जो अब भी ड्रग सप्लाई में सक्रिय है। मलेशिया के कुआंतन में रॉयल एयरफोर्स का अमेरिकी F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। रात 9 बजे हुए हादसे के दौरान विमान में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें, F-18 हॉर्नेट अमेरिकी नौसेना का प्रमुख जेट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन मिशन पूरे करने में सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय चुनाव फंडिंग को लेकर दावा झूठा निकला। उन्होंने कहा था कि USAID ने भारत को 182 करोड़ दिए, लेकिन अमेरिकी दूतावास ने रिपोर्ट में साफ किया कि 2014 से 2024 तक चुनावी प्रक्रिया के लिए कोई फंड नहीं मिला। भारतीय विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी कि ऐसा कोई पैसा ना तो मिला और ना ही किसी को दिया गया। भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ चीन खुलकर सामने आया है। नई दिल्ली में चीनी राजदूत चू फियोंग ने कहा कि चुप रहने से दबंगई बढ़ेगी। उन्होंने भारत चीन को प्रतिद्वंदी साझेदार बताते हुए रणनीतिक भरोसा बढ़ाने पर जोर दिया। अमेरिका ने 27 अगस्त से रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। चीन ने इसे अन्यायपूर्ण करार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध पर अपने रुख से पीछे हटते दिख रहे। उन्होंने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की पहले आपस में बातचीत करें तभी वे मध्यस्थता करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का दावा किया था, लेकिन अब मान रहे हैं कि यह इतना आसान नहीं है। वॉशिंगटन बैठक के बाद भी रूस यूक्रेन वार्ता में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को शांति के लिए शर्तें दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन युद्ध रोकना चाहता है तो उसे नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ना होगा और पूर्वी डोनबास क्षेत्र से पीछे हटना होगा। साथ ही पश्चिमी सैनिकों को देश से बाहर रखना होगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का मानना है कि केवल इन शर्तों पर ही संघर्ष विराम संभव है। अमेरिका ने विदेशी ट्रक ड्राइवरों के वीज़ा तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए। यह फैसला हरजिंदर सिंह नामक एक अवैध अप्रवासी की वजह से लिया गया जिसकी लापरवाही से सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि विदेशी ट्रक चालकों की बढ़ती संख्या अमेरिकी ड्राइवरों की आजीविका को खतरे में डाल रही है। ट्रंप प्रशासन पहले से ही अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त रुख में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया की शांति पर चर्चा की। मैक्रोन ने वॉशिंगटन बैठकों की जानकारी साझा की और गाजा की स्थिति पर विचार रखे। इस पर पीएम मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान और स्थिरता बहाल करने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। दोनों नेताओं ने भारत फ्रांस साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दिल्ली स्थित संसद भवन की सुरक्षा में फिर बड़ी चूक हुई। एक युवक रेल भवन की तरफ से पेड़ के सहारे दीवार फांदकर परिसर के भीतर घुस गया। हालांकि सुरक्षा बलों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। इस घटना ने संसद सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में संसद की सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जताई गई है। जांच एजेंसियां युवक से पूछताछ कर रही है कि उसका मकसद क्या था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने रहते हैं तो कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। उनके इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव भ्रष्टाचार के मामलों में घिरे हैं और उनकी तुलना पीएम मोदी से करना हास्यास्पद है। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि लालू का बयान पीएम पर जनता की नाराजगी दिखाता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने विधानसभा में बहस के दौरान RSS एंथम की 2 लाइनें गाई। इसका वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कयास लगाया जा रहा है कि यह मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के लिए चेतावनी और शिव कुमार किसी भी समय बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। यह घटना उस समय हुई जब विपक्ष ने RCB भगदड़ पर सरकार को घेरा। अब कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केरल कांग्रेस विधायक राहुल ममकुटाथिल पर यौन उत्पीड़न के नए आरोप लगे। एक ट्रांसजेंडर महिला ने कहा कि ममकुटाथिल उसके साथ रेप करना चाहते थे। एक्टिविस्ट
अवंतिका का आरोप है कि उन्होंने अपने बलात्कार की कल्पना उससे साझा की थी और पार्टी को भी शिकायत दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ममकुटाथिल ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि कोई ठोस सबूत नहीं है, शिकायतकर्ता अदालत में साबित करे। कांकेर जिले के बिनागुंडा गांव में नक्सलियों ने युवक की हत्या कर दी। स्वतंत्रता दिवस पर गांव के युवा और बच्चों ने नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराया था। अगले दिन नक्सलियों ने हमला कर मनीष नरेटी नाम के युवक को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से गांव में दहशत फैल गई है। सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। नक्सली लगातार ग्रामीणों में डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद में बैंड पार्टियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े कई बैंड अपनी पहचान छुपाकर हिंदू देवी देवता और हिंदू नामों का इस्तेमाल कर व्यवसाय कर रहे हैं। शिकायत के मुताबिक लगभग 15 से 20 बैंड ऐसा कर रहे हैं। अब प्रशासन इस मामले की जांच में जुट गया है। ये विवाद स्थानीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन गया है। राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय हो गए। सवाई माधोपुर में बाढ़ जैसे हालात है, जहां 250 घर डूब गए। गुजरात के पोरबंदर में बारिश से दूध का टैंकर बह गया, जिसमें फंसे 13 लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया। वहीं जम्मू कश्मीर के पूंछ में लैंडस्लाइड से स्कूल की इमारत ढह गई। हिमाचल में 23 से 26 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। राज्य में अब तक 149 लोगों की मौत और 2282 करोड़ का नुकसान हो चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने रविचंद्रन अश्विन के शो में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि टीम कप्तान की होनी चाहिए। द्रविड़ ने रोहित शर्मा को न सिर्फ रणनीतिक कप्तान बल्कि खिलाड़ियों की परवाह करने वाला सच्चा लीडर बताया। उन्होंने कहा कि रोहित पहले दिन से ही साफ थे कि टीम को कैसे आगे ले जाना है। द्रविड़ और रोहित की ये साझेदारी भारत के लिए बेहद अहम रही। अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की रोमांटिक फिल्म एक दीवाने की दीवानियत का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें दोनों सितारों की इंटेंस लव स्टोरी झलकती है। टीजर में उनका रोमांस और भावनात्मक पहलू दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सैयारा के बाद हर्षवर्धन एक और बड़े रोमांटिक किरदार में नजर आएंगे, जिससे उनके प्रशंसकों में उत्साह बढ़ गया है। सलमान खान ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म बैटल ऑफ गलवान की शूटिंग लद्दाख में शुरू कर दी है। फिल्म 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई संघर्ष पर आधारित है। सेट से सलमान खान की एक बीटीएस तस्वीर वायरल हो रही है, जिससे फैंस का जोश और बढ़ा दिया है। देशभक्ति से जुड़ी इस फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है और इसे बड़े पैमाने पर रिलीज किया जाएगा। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।